क्या डंकी एक अच्छी मूवी है या बुरी मूवी है, मैं ये डिस्कस नहीं करने वाला। काफी सारे लोगों को ये मूवी अच्छी लगी, काफी सारे लोगों को ये मूवी बस ठीक ठाक लगी। अगर मुझे पर्सनली पूछोगे तो मेरे लिए ये मूवी सिर्फ वन टाइम वॉच तो नहीं थी। मैंने इस मूवी को 2 बार देखा क्योंकि पहली बार में मुझे मेरा मन नहीं भरा। जब मैं पहली बार इस मूवी को देखे घर जा रहा था तो रास्ते में बस मूवी के सीन्स के बारे में सोच रहा था, और मूवी देखने के बाद घर आने के बाद भी और 2-3 घंटे बाद भी मैं मूवी के सीन्स और कुछ डायलॉग को सोच के इमोशनल हो रहा था। तो ओवरऑल मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों को ये मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी या कहूँ राजकुमार हिरानी के लेवल की नहीं लगी, तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं लगी, क्या कारण हो सकता है इसका, तो आज उसी पे डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला और मेन रीजन है लोगों की एक्सपेक्टेशंस। राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की कोलैबोरेशन सुनकर ही एक बहुत बड़ी हाइप बन चुकी थी मूवी को लेकर, और ऊपर से मूवी के मेकर्स ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस ने आसमान छू लिया था। जैसे अभिजात जोशी ने कहा कि ये राजू हिरानी की ग्रेटेस्ट मूवी है, और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने कहा कि ये डंकी से 15 टाइम्स बेटर है और इसे लोग अगले 10 साल तक याद रखेंगे। इन सब चीजों की वजह से लोगों ने पता नहीं कितना ही अच्छा सोच लिया होगा। और भाई सोचे भी क्यों ना, एक तो हम सबको पता है कि राजकुमार हिरानी बहुत पहले से शाहरुख खान के साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने मुन्ना भाई भी शाहरुख खान को ऑफर किया था सबसे पहले, और 3 इडियट्स भी ऑफर किया था, लेकिन वो दोनों बार नहीं हो पाया। और डंकी को बनाने में राजकुमार हिरानी की सभी मूवी से सबसे ज्यादा टाइम लगा है। मतलब मेकिंग के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके स्क्रिप्टिंग, उसके प्री प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। डंकी को बनाने में ऑलमोस्ट 5 साल 6 महीने लगे। डंकी संजू के ऑलमोस्ट 5 साल 6 महीने बाद आई है। देखो, मैं ये नहीं मानता कि किसी भी डायरेक्टर को मूवी को उसके बेस्ट वर्क के साथ कंपेयर करना चाहिए हमेशा। अगला रीजन यही है कि लोग इसको बस 3 इडियट्स से कंपेयर कर रहे थे। चलो इसको साइड में रखो, अब जानते हैं दूसरे रीजन के बारे में। दूसरा रीजन है राजकुमार हिरानी का डिफरेंट अप्रोच। अगर तुम राजकुमार हिरानी की बाकी फिल्म में देखोगे तो उनकी मूवीज में हमेशा एक मेन कैरेक्टर होता है और उसके अराउंड एक सिचुएशन होती है जिससे वो डील करता है। जैसे मुन्ना भाई में उसके फादर की वजह से डॉक्टर बनने का होता है। मुन्ना भाई पार्ट 2 में उसे हेलुसिनेशन होता है और उसे गांधी जी दिखते हैं। वैसे ही पीके में उसका रिमोट वॉच चोरी हो जाता है तो पूरी मूवी में उसको ढूंढता है। और वैसे संजू तो एक बायोपिक थी, लेकिन उसमें भी हमें संजू की लाइफ में कितनी क्या प्रॉब्लम आती है और उसे कैसे वो डील करता है वो दिखाया जाता है। लेकिन डंकी में ऐसा नहीं है कि कोई मेन कैरेक्टर है। मतलब यहाँ पे जो ये डंकी पूरी मूवी बनाई गई है एक इलीगली दूसरे देश में ट्रैवल करने के ऊपर, लेकिन इस मूवी में वो दूसरे देश में जाने की जरूरत हमारे मेन कैरेक्टर यानी हार्डी की नहीं होती, बल्कि बाकी के उसके साथियों की होती है, और जिनकी वजह से उसे भी जाना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये उनकी बाकी मूवी से डिफरेंट मूवी थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि 3 इडियट्स में भी काफी सारे कैरेक्टर्स थे और उन सबकी लाइफ दिखाई जाती है हमें। लेकिन अगर तुम सोचो तो 3 इडियट्स एक ऐसी कहानी है जिसे हम सब यंग जनरेशन से लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमें वो एक स्टूडेंट फेज का लाइफ दिखाया जाता है। लेकिन अगर बाकी की मूवीज देखो तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी हॉस्पिटल में गुंडा घुस जाए जैसे मुन्ना भाई में होता है, या धरती पे एलियन आ जाए जैसे पीके में होता है, या लगे रहो मुन्ना भाई में जैसे कोई हेलुसिनेट करके गांधी जी को देखे और उनके रास्ते पे चलने लगे। तो समझ रहे हो, 3 इडियट्स अपने आप में एक बहुत ही रिलेटेबल फिल्म थी सबके लिए, इसीलिए भी हमें वो बहुत ज्यादा पसंद है। मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन हम सबके दिल के करीब इसीलिए क्योंकि हम उसे अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। और वैसे डंकी भी मुझे लगता है कि जैसे 3 इडियट्स राजकुमार हिरानी की बाकी मूवीज से सबसे अलग मूवी है, वैसे ही मैं डंकी को भी उनकी बाकी मूवीज से अलग रखता हूँ। जैसे 3 इडियट्स को हम उनकी बाकी मूवीज से कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे ही मुझे लगता है कि डंकी को भी उनकी बाकी मूवीज से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ही बहुत सीरियस है। अगर तुम देखोगे तो उनकी बाकी मूवीज में वो कैसे अपनी स्टोरी को ड्रामाटाइज करके उसको ज्यादा फनी बना के या उसको ज्यादा इमोशनल करके दिखाते हैं, लेकिन डंकी में हमें उन्होंने ज्यादा ड्रामाटाइज करने की जगह एक्चुअल चीज दिखाने की कोशिश की है। मतलब जो है उसे दिखाने की कोशिश की है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने, और तुम उस सीरियसनेस का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि उन्होंने फिल्म के एंडिंग में हमें रियल फुटेज भी दिखाया है, रियल फोटोज भी दिखाया है डंकी मारते हुए लोगों की। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सीरियस और जरूरी टॉपिक है जिसमें किसी को फिल्म बनाना चाहिए था, और वो हमें राजकुमार हिरानी ने बना के दिया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी तरीके से कोई और डायरेक्टर हमें वो इमोशन फील करा सकता है किसी ऐसे टॉपिक पर। तो चलो अब जानते हैं रीजन नंबर 3 के बारे में। शायद इससे पहले 2019 ही एक ऐसा साल था जब तक बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी, लेकिन उसके बाद अचानक से पेंडेमिक आया, और उसके बाद पेंडेमिक मान लो 2020, 21, 22 इन सालों में बॉलीवुड की मूवीज को बहुत ज्यादा हेट मिला, और बीच में कुछ इंसिडेंट्स भी हुए, और उसी वजह से तो हेट और बढ़ गया। और इसी टाइम में साउथ की मूवीज ज्यादा देखने लगे लोग, साउथ की मास मसाला मूवीज ज्यादा चलने लगी, ज्यादा लोग
लोगों को पसंद आने लगी और एक मास मसाला एक्शन मूवीज का ट्रेंड चलने लगा, जो कि अभी भी चल रहा है। और उसी बात को समझते हुए शाहरुख खान ने भी एक स्टाइलिश एक्शन फिल्म के साथ अपना कमबैक किया पठान के साथ। उसके बाद जवान लाए और इस साल गदर 2 जैसी फिल्म भी चली, एनिमल भी चली। तो एक ऐसे एक्शन मास मसाला फिल्म के ट्रेंड के बीच में डंकी जैसे सोशल ड्रामा फिल्म को लाना एक बहुत ही रिस्क की बात थी। और मुझे लगता है कि एक रीजन ये भी है कि क्योंकि अभी एक्शन मूवीज का ट्रेंड है, इसलिए भी डंकी को उतना पसंद किया नहीं जा रहा। लेकिन नियर फ्यूचर में देख लेना, इसी डंकी को लोग इतना प्रेज करेंगे, इतना पसंद करेंगे और इसको भी एक मास्टरपीस या राजू ईरानी का मास्टर क्लास मूवी बोला जाएगा। और यही वजह है कि डंकी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कम है, लेकिन वो कम है एक्शन मूवीज के कंपैरिजन में। अगर तुम पोस्ट पैंडेमिक जितने भी नॉन एक्शन मूवीज रिलीज हुए उनकी कलेक्शन की बात करोगे तो डंकी ने शायद से हाईएस्ट ओपनिंग ली है और सबसे ज्यादा कलेक्शन कर रही है। तो समझ सकते हो ये भी कितनी बड़ी बात है। तो यही थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से मुझे लगता है कि डंकी को अभी लोग उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज्यादा पसंद करने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। क्या तुम एग्री करते हो या नहीं मेरे बात से? अगर करते हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते वो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए